हम लोग सोर्सेज ऑफ फूड पढ़ रहे थे। सोर्सेज ऑफ फूड में हम लोग सोर्सेज ऑफ प्लांट का डिस्कशन कर लेते थे। अब पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनिमल। हम लोग को जो सोर्स मिल रहा है फूड के सोर्स एनिमल के रूप में, एनिमल से हमें कौन कौन सा सोर्स मिल रहा है फूड में, ठीक है, वो देखेंगे। मतलब एनिमल से हम लोग क्या क्या फूड कंज्यूम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग फूड देखते हैं क्या क्या फूड हम लोग मिलता है, ठीक है, और कौन से एनिमल से हमको मिलता है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो सोर्सेज ऑफ फूड में पहला शुरू करते हैं, जो सबसे ज़रूरी होता है मिल्क होता है, मिल्क, ठीक है। मिल्क में जानते हैं दूध होता है। जो हम लोग का सोर्सेज, जो एनिमल हमें जिस सोर्सेज से मिलता है एनिमल, वो एनिमल का नाम जनरली है काव, ठीक, गोट होता है, बफैलो, ठीक है, बफैलो हो गया। ये है सोर्सेज ऑफ मिल्क। तो मिल्क से हम लोग जो सामान बनता है, आइटम जो होता है, ठीक है, जो आइटम्स इससे मिलता है, आइटम्स बनता है, आइटम्स, तो इससे हम लोग जो मिल्क से बनता है, आप देखिए कर्ड, दही हो गया, चीज़ हो गया, पनीर, घी, ये सब हमारे सोर्सेज है। मतलब ये मिल्क हमारा सोर्स है। ये मिला कहाँ से? हम लोग काव, गोट, बफैलो से मिलता है। और इसमें हम इससे मिल्क का क्या यूज़ करते हैं? कर्ड को भी बना सकते हैं, पनीर है, चीज़ है, पनीर है, घी है, ये सब हम लोग यूज़ करते हैं मिल्क को बनाने के लिए, मिल्क से बनाने के लिए, ठीक है। और ये जो हमें देता है न्यूट्रिएंट्स की यदि बात करें, इसमें हम मैक्सिमम सभी को विटामिन सी छोड़ दिया जाए तो मिल्क में हर न्यूट्रिएंट्स, टोटल न्यूट्रिएंट्स हमारे मिल्क के में अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एनिमल से हमको मिला है वो मिला है मिल्क। सेकंड में देख लीजिए, सेकंड में देखिए एग। एग मतलब जानते हैं अंडा होता है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स, एक न्यूट्रिएंट्स का देख लेते हैं हम लोग। इसमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है फैट, ठीक है, एंड प्रोटीन। फैट्स एंड प्रोटीन मिलता है। इसमें देखिएगा अंडा में दो पार्ट्स होता है, एक वाइट पार्ट्स एंड ब्लैक पार्ट्स, एक वाइट पार्ट्स, एक येलो पार्ट्स, ठीक है। तो येलो पार्ट में हमको प्रोटीन मिलता है, और वाइट पार्ट में प्रोटीन होता है, और येलो पार्ट में हमारा फैट्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा एग से मिलता है। एग हमें मिलता है कहाँ कहाँ से, वो देख लेते हैं। जनरली हम लोग को एग मिलता है, सबसे हेन होता है एंड डक होता है, ठीक है। हेन एंड डक से हम लोग को मिलता है एग। एग में मिलता है आपको प्रोटीन मिलता है, ठीक है, हम लिखवा दिए फैट एंड प्रोटीन मिलता है। थर्ड सोर्स हम लोग देखते हैं। थर्ड सोर्स जो हम लोग का है मीट। मीट, ये इसमें भी हम लोग का रिच अमाउंट में हम लोग प्रोटीन होता है, रिच अमाउंट में प्रोटीन होता है। इसके अलावा और भी न्यूट्रिएंट्स हम लोग को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें विटामिन भी होता है और मिनरल भी होता है, ठीक है। तो ये मीट जो मिलता है हम लोग को हेन से मिल गया मीट, ठीक है, और हेन हो गया, डक हो गया, गोट हो गया, फिश हो गया। ये आपका सोर्स रहा मीट का। मतलब हम लोग को मिल्क मिलता है काव, गोट, बफैलो, हेन हो, एग मिल गया हेन से, और डक से, ऑस्ट्रिच भी होता है, ऑस्ट्रिच से भी एग मिलता है, ठीक है। मीट जो मिलता है हम लोग को इसमें प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स का रिच सोर्स होता है। हम जानते हैं प्रोटीन को, जो बॉडी बिल्डिंग फूड में हम लोग काम करते हैं, बॉडी को यदि बढ़ाना है, डेवलप करना है, ग्रो करना है, ये होता है प्रोटीन काम होता है। और फैट्स और विटामिन और मिनरल जो होता है बॉडी को हम लोग को प्रोटेक्ट करता है बीमारी से। तो ये जो मिलता है मीट में, तो मीट हमें क्या मिलता है? हेन होता है, डक होता है, गोट होता है, और फिश से मिलता है। इसके अलावा जो हम लोग को मिलता है एनिमल से फूड, वो मिलता है हनी, ठीक है। हनी जो मिलता है, इसमें बहुत रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स। और ये जो जनरली ये यूज़ होता है, हम लोग हनी का खाने में टेस्ट करते हैं, मध जो होता है, हिंदी में इसको बोला गया मध बोलते हैं। इसको खाने में हम लोग बहुत मीठा लगता है, ठीक है, खा के देखिए, उसको बहुत मीठा लगता है। इसको एनर्जी फूड भी बोलते हैं, कई कितने लोग इसको एनर्जी रूप में ऐसे कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें बहुत रिच अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है। ये जो मिलता है एक ही जगह से मिलता है, वो हनी बी, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है आयुर्वेद में होता है। इसका हनी का जो यूज़ होता है जनरली, वो होता है आयुर्वेद में, आयुर्वेद इसमें यूज़ होता है, मतलब दवा ववा बनाने में यूज़ होता है। लेकिन हनी का जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स ग्रुप में। तो हनी जो हमारा होता है, ये हनी बी से मिलता है। हनी बी मतलब हम शुद्ध भाषा में समझिए, हिंदी भाषा में उसको मधुमक्खी बोलते हैं, ठीक है। तो हनी बी क्या करता है कि जो भी आपका नेक्टर है, मतलब फ्लावर में जो भी स्वीट जूस होता है, उसको क्या करता है? वो सोख के लाता है। और बीहाइव्स होता है, बीहाइव मतलब मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें वो कलेक्ट करता है, ठीक है, उसमें वो कलेक्ट करता है। तब वो जब हिंदी में मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में बीहाइव्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं बीहाइव्स,
हिंदी में मधुमक्खी का उसको छत्ता को यूज़र बोला जाता है। तो ये उसको उसमें कलेक्ट करते हैं, वही जो कलेक्ट होता है वो स्वीट जूस होता है, फ्रूट का जो स्वीट जूस नेक्टर होता है, वो जो कलेक्ट होता है आपका बिहाफ्स में, वही जो बनता है आपका हनी बनता है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, हनी का मतलब फार्मिंग करते हैं, उसको एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर मतलब हनी को पालते हैं, जैसे हम लोग मुर्गी को पालते हैं, अंडे के लिए, मीट के लिए मुर्गी को पालते हैं, डक को लोग पालता है, गोट को पालता है, फिश को पालता है, तो अपने कुछ कुछ पर्पज़ के लिए से लोग पालते हैं। इसी तरह सेम थिंग लोग हनी को ही पालते हैं, हनी को लोग एग्रीकल्चर करते हैं। ठीक है, उस एग्रीकल्चर को बोलते हैं एपी कल्चर बोलते हैं। एपी कल्चर मतलब जो उस कल्चर को बोलते हैं हनी को लोग पालते हैं, उसको बोला गया एपी कल्चर, एपी कल्चर। ठीक है, तो मधुमक्खी को लोग पालते हैं, इससे क्या करता है, मध बनवाते हैं, उससे बनाते हैं मध। ठीक है, तो इसमें क्या करता है, एक डब्बा टाइप होता है, एक चरखूट रेक्टेंगुलर डब्बा होता है, इस टाइप का डब्बा, इस तरह रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। ये बॉक्स, ये देखिएगा कभी कभी आप गांव देहात में जाइएगा तो कहीं पेड़ के नीचे ऐसे छोटा छोटा बहुत सारा लंबा सा बॉक्स रखा रहता है। ठीक है, उसको लंबा सा बॉक्स, इसी में लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। इसमें बहुत सारा छोटा सा इसे एक प्लेट, इस तरह प्लेट डाला था, इससे बहुत सारा छोटा छोटा इस तरह प्लेट नीचे की ओर डाला था, मतलब ऐसा स्लैब बाय स्लैब स्लैब बाय स्लैब इसमें डाला था, प्लेट डाला रहता है। उसी प्लेट में क्या करता है, मधुमक्खी रहती है, और अब उस मधुमक्खी में जो ये छत्ता बनता है, उसी में मधुमक्खी क्या करती है, अपना मध जो होता है, जिसको नेक्टर जो होता है, फ्लावर का जो जूस होता है, उसमें कलेक्ट कर देती है, और वही बनता है, हनी बनता है। और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर निकाल के हनी निकाल लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं हम लोग, कंजम्स करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, इसको एप्रिया बोला गया है, एप्रियस। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसको एप्रियस बोला गया है, एप्रियस। ठीक है, तो ये रहा आपका फूड जो हमको सोर्स ऑफ एनिमल्स से जो मिला। एनिमल्स और सोर्स से क्या मिला, मिल्क मिला, एग मिला, मीट मिला और हनी मिला। ठीक है, अब आगे देखेंगे एनिमल्स खाता क्या है, पीता क्या है। आगे हम लोग देखते हैं, अब देख लिया तो हम लोग क्या करें, शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस मतलब जो एनिमल जो होता है, हम जानते हैं एनिमल that eat plant and its products, प्लांट और इसके प्रोडक्ट खाते हैं, उसको बोला गया हर्बीवोरस बोला गया। ये लोग जानते हैं। ठीक है, ये हर्बीवोरस बोला गया है। ठीक है, एप्रिस, उसको हर्बीवोरस बोला गया। ठीक है ना, उसको हर्बीवोरस बोला गया है। और देखिए एनिमल्स जब हर्बीवोरस है तो उसको कैसे बिहेवियर, क्या बिहेवियर करता है वो देखते हैं हम लोग। पहले देखते हैं एनिमल्स। एनिमल जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक छोटा एनिमल होता है, एक बिग एनिमल होते हैं। ठीक है, एक स्मॉल, एक बिग हो जाएंगे, एक स्मॉल हो जाएंगे आपके एनिमल्स। तो दो तरह के हर्बीवोरस दोनों तरह के में आते हैं। तो एनिमल जैसे बिग में आ जाता है आपको काऊ, बफेलो, गोट, ये सब हो गया आपका बिग एनिमल। तो ये लोग को जो दांत होते हैं, पहला तो कंडीशन देखे तीत। ठीक है, तो आइए पहले तीत देख लेते हैं ये लोग का। हाँ देखे तीत कैसा होता है, तीत ये लोग का। तीत जो होता है इसका इंसीजर तीत होता है, इंसीजर तीत। इंसीजर तीत के बारे में पढ़े हैं कि हम लोग तीत का जो होता है 4 तरह का तीत होते हैं। ठीक है, इंसीजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, मोलर और प्रीमोलर। ठीक है, तो हम 4 तरह का तीत पढ़ चुके हैं। तो इंसीजर तीत होता है फ्लैट और शार्प तीत होता है, फ्लैट एंड शार्प। फ्लैट मतलब इस तरह का तीत होता है, ये जो तीत होता है इस टाइप तीत होते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होते हैं। जो आगे का हम लोग दांत होता है डेट को इंसीजर तीत। तो इंसीजर तीत जनरली सभी जितना भी हर्बीवोरस है वो इंसीजर तीत होता है। इंसीजर तीत का काम क्या है, जैसे ये बिल्कुल जैसे कैंची होता है उस टाइप में, किसी भी घास को काटने के लिए, प्लांट एक्सपोर्टर को काटने के लिए, क्योंकि प्लांट का एक्सपोर्टर को काटना है और कुछ काम नहीं, तो इंसीजर तीत ही हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो इसमें इंसीजर तीत होता है फ्रंट की ओर, उसका होता है मोलर और प्री मोलर। उसका होता है मोलर एंड प्री मोलर। उसको ग्राइंड करने के लिए ये तीत होता है, मोलर और प्री मोलर। ये एनिमल जो होते हैं, कुछ जो बड़े एनिमल हो, जैसे काव हो गया, बफेलो हो गया, क्या करते हैं वो लोग पेट पहले खाना खा देखते हैं। जब आप घास चार रहा हो, गाय और भैंस यदि घास चर रहा होगा तो लगातार वो लोग खाते रहते हैं, लगातार। ठीक है, तो समझिए एक बैग होता है पेट के अंदर उनका, उसमें क्या करते, खाना इकट्ठा कर लेते हैं। और जब वो देखिएगा गाय भैंस बैठते रहते हैं तो मुँह चलाते रहते हैं, उसको हिंदी में जुगाली बोलते हैं। वो बैठ के करते रहते हैं। वो क्या होता है, खाना जो अंदर गया उसको फूल गया, फिर उसको मुँह पर लाते हैं, फिर उसको प्रॉपर च्यूइंग करके डाइजेस्ट रूप में इसको प्रोसेस को पूरा करते हैं। ठीक है, तो ये बिग एनिमल जो अपना जो भी हर्बीवोरस है, सभी का मोरलेस प्रोसेस आपका वही होता है। ठीक है,
तो उसमें जो टीथ होता है इंसीजर टीथ होता है, मोलर प्री मोलर टीथ होता है। अब आइए स्मॉल एनिमल। स्मॉल एनिमल में आपका आ जाता है, आपको समझे आपका स्क्वायरल आ गया, रैबिट हो गया, ये सब स्मॉल एनिमल होते हैं। इन लोग का टीथ होता है शार्प एंड पॉइंटेड, शार्प एंड पॉइंटेड। आप खरगोश में देख लीजिएगा बड़ा बड़ा लंबा दांत होता है, स्क्वायरल में देख लीजिएगा लंबा अनपॉइंटेड दांत होता है, ठीक है, क्योंकि उसको थोड़ा नट्स लोग खाते हैं तो उसमें शार्प एंड पॉइंटेड दांत होता है। रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया, ये सब क्या होता है आपका हर्बीवोरस में आ जाते हैं, ठीक है। अब आगे बर्ड्स में आ जाइए। हमारे बर्ड्स भी होता है, हमारा हर्बीवोरस होता है। तो हर्बीवोरस बर्ड में होता है, जिस तरह पिजन हो गया, पैरट हो गया, ये सब कुछ होता है हर्बीवोरस होते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक होता है, स्मॉल एंड पॉइंटेड। लोग का जो बीक होता है स्मॉल एंड पॉइंटेड बीक, ठीक है। छोटा बीक दाना चुगने के लिए, क्योंकि ये लोग जो जब देखिएगा कहीं भी कबूतर उतर रहता है तो दाना छू गया तो छोटा सा ऐसा छोटा सा बीक होता है। ये लोग का जो बीक होता है बिल्कुल कबूतर का जो सपोज कि कबूतर का जो बीक होता है बिल्कुल इससे छोटा सा पॉइंट होता है, बिल्कुल इस टाइप का, ठीक है। केवल दाना को चुगने के लिए बीक होता है स्मॉल एंड पॉइंटेड, ठीक है। अब आ जाइए इंसेक्ट में देख लीजिए। इंसेक्ट में भी हर्बीवोरस होते हैं। इंसेक्ट कहने मतलब आपका हो गया जो आपका बी हो गया, वो हो गया आपका इंसेक्ट्स। तो क्या करते हैं वो लोग सक करते हैं फ्रूट जूस, चाहे कोई भी चाहे फ्लावर का जूसेस होता है, जो भी बटरफ्लाई हो गए, आपके बी हो गया, तो सब क्या करते हैं जो फ्लावर का नेक्टर होते हैं, मतलब स्वीट जूस होता है, उसमें क्या करते हैं उसको घींचते हैं। तो उसमें पाइप की तरह, बिल्कुल पाइप की तरह, इस तरह पाइप की तरह उनका जो दिखेगा मच्छर में, आप मच्छर को गौर देखिएगा तो आगे पाइप की, लेकिन वो खाते आपको पीते हैं ब्लड। लेकिन बी में देखिएगा, चाहे मधुमक्खी में थी बटरफ्लाई में देखिएगा, बिल्कुल लंबा उसमें रहता है, वो बिल्कुल पाइप की तरह पॉइंटेड होता है, पॉइंटेड एंड लॉन्ग ट्यूब होता है, पॉइंटेड लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब होता है। जैसे मान लीजिए फ्लावर है, सपोज कीजिए फ्लावर है आपका और यहाँ पे कोई बैठी हुई, यहाँ पे मधुमक्खी, तो इसमें यदि पॉइंटेड बीक नहीं रहेगा, या मान लीजिए हम कोई मधुमक्खी बैठी हुई इस टाइप का, ठीक है, तो लोग ये पॉइंटेड नहीं रहेगा तो ये इसके नेक्टर तक नहीं पहुँच पाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंटेड और लॉन्ग ट्यूब टाइप उनका जो होता है, जिसके कारण से वो आराम से जूस को क्या करती है, वो कलेक्ट करती है। तो ये रहा हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस जो एनिमल जो प्लांट एंड प्रोडक्ट को खाती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए कार्निवोरस। कार्निवोरस में जैसे बिग एनिमल में देख लेते हैं। बिग एनिमल में आपका होगा टाइगर, लायन, पैंथर, ये सब आपका होगा बिग एनिमल्स में हो गया, ठीक है। तो बिग एनिमल के इसमें कैनाइन टीथ होता है, कैनाइन टीथ होता है। कैनाइन टीथ जो होता है आपको टीयरिंग के लिए होता है, ठीक है ना। टीयरिंग मतलब कोई चीज़ को फाड़ने के लिए होता है। मतलब कैनाइन टीथ ये होगा, हम लोग देख रहे हैं इंसीजर टीथ होता है, कैनाइन टीथ इस टाइप के होते हैं, बिल्कुल पॉइंटेड, यहाँ पे बिल्कुल इस तरह पॉइंटर रहते हैं। और ये जो कार्निवोरस होते हैं, मतलब एनिमल दैट इट फ्लैश, इसको फ्लैश ईटिंग एनिमल बोल सकते हैं, सीधे मतलब फ्लैश ईटिंग एनिमल, जो फ्लैश खाते हैं उस एनिमल को हम बोलते हैं कार्निवोरस बोलते हैं। इसका जो पॉइंट होता है बिल्कुल पॉइंटेड, इस तरह पॉइंटेड, मतलब कोई चीज़ को बिल्कुल टीयरिंग करना, वह फाड़ देना है, ठीक है। क्योंकि मांस जो होता है इसका स्किन जो होता है, आप जैसे शेर मार रहा है, शेर किसी को मारता है, बफैलो मारता है, चाहे गॉक्स को मारता है, काउ कुछ चीज़ को जब शिकार करता है, लॉयन शिकार करता है, तो उसका जो आउटर स्किन होते हैं बहुत ही हार्ड होते हैं। उसको सोचेगा ऐसे फाड़ ले तो फटेगा नहीं, उसके लिए फाड़ने के लिए बिल्कुल पॉइंटेड और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टीथ चाहिए होता है, ठीक है। तो कैनाइन टीथ ही वो होता है बिल्कुल उसको पॉइंटेड, बिल्कुल सुई की तरह जैसे बिल्कुल घुस जाता है अंदर, उसको फिर खींच उसे क्या करते हैं, उसको फाड़ देता है, तो वो कैनाइन टीथ। अब आ जाइए स्मॉल एनिमल्स। स्मॉल एनिमल आपका आ जाता है फ्रॉग हो जाते हैं, ठीक है, लिजार्ड हो गए आपको, ये सब स्मॉल एनिमल। इसमें क्या होता है, स्टिकी टंग होते हैं, स्टिकी टंग। स्टिकी टंग मतलब होता है आपको जब उसके जीभ होते हैं, ठीक है, जीभ जो बिल्कुल स्टिकी होते हैं, मतलब कोई चीज़ को चिपका लेते हैं। आप मेढक को देखिए, चाहे छिपकली को देखिए, छिपकली यदि यहाँ पे है, आप गौर से देखिएगा, छिपकली आपको यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ उसका इंसेक्ट मल इसको खाना है, तो जीभ इस तरह के अंदर किए रहते हैं। देखिए ये आप सपोज का टंग है उसका, सपोज ये टंग है, ये पूरा जीभ इसका स्टिकी होता है, मतलब जैसे कुछ भी ये आग मारा है, इस पर जैसे इस पर लगेगा वो चिपक जाता है, ठीक है। ऐसे उसका टंग बिल्कुल अंदर की ओर फोल्ड रहता है, मतलब गोल ऐसे करके बिल्कुल फोल्ड रहता है, ठीक है। तो फोल्ड समझिए इस टाइप का रहता है, फोल्ड। सपोज कीजिए ये जीभ है, ठीक है, इसको इस टाइप का ऐसे फोल्ड रहता है, ठीक है, फोल्ड ऐसा रहा।
और जैसे ही खाता है इसे खोल के आगे ऊपर की ओर बाहर की ओर ले जाता है। मतलब आपका ये टंग है इस टाइप का ऐसे फोल्ड रहता है, ऐसे ये फोल्ड रहता है ये टंग, ठीक है। जैसे ही यहाँ से खोलता है तो बिल्कुल ये टंग जो है बिल्कुल ऐसे लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें स्टिकी होता है, मतलब कि आपको यहाँ इंसेक्ट्स इसने देखा, इसको जीभ को खोला और मान लीजिए जीभ को ऐसे खोला और ये पूरा चिपचिपा पदार्थ होता है, ऐसे इस पर गया और इसमें चिपका हुआ, फिर वो क्या ले लिया, बिल्कुल अंदर ले लिया। तो ये जो टंग होता है स्टिकी टंग हैं, ये लोग इस्तेमाल करते हैं स्मॉल एनिमल, जैसे फ्रॉग और आपको लिजर्ड हो गए स्मॉल एनिमल में। अब बर्ड में आ जाइए। बर्ड में क्या होता है, जैसे आपका ईगल हो गया, वल्चर हो गया, ठीक है, ईगल वल्चर। इसमें क्या होता है, काइट हो गया, ये सब जो होता है फ्लैश ईटिंग बर्ड्स होते हैं, ये बर्ड्स फ्लैश ईटिंग बर्ड। इसमें कर्व, इनका जो जनरली होता है ये कर्व पॉइंटेड बिक होता है, कर्व एंड पॉइंटेड बिक। कर्व एंड पॉइंटेड बिक कहने मतलब देखिए आपका ये बिक है, जनरली देखिए इस तरह का पॉइंटेड बिक रहता है, ठीक है। ये कर्व एंड पॉइंटेड, बिल्कुल यहाँ कर्व रहेगा, ठीक है। हुक टैप रहेगा, समझिए हुक टैप है। हुक टैप रहने से ये क्या, तो फ्लैश खाता है, किसी को फाड़ खींचने में उसको आसानी होती है, ठीक है। तो इसलिए इनका जनरली जो बिक होगा, कोई भी आप बर्ड का देखें ऐसे, तो बिक जो होगा बिल्कुल इस टाइप का फोल्ड होगा, ये बिल्कुल पॉइंटेड यहाँ जाकर बन जाएगा, ये बिल्कुल ईगल का बिक हो जाता है, ठीक है। तो जो भी फ्लैश खाते हैं उसका बिक होता है कर्व एंड पॉइंटेड होगा। उसी तरह आप आ जाइए इंसेक्ट में सबका जनरली यही रहता है, पॉइंटेड एंड ट्यूब होता है। फिश में आ जाइए। फिश में आ जाए, जो भी आपका फिश जो देख रहे हैं, फिश में आपके होते हैं हार्डीवर्स भी होते हैं और कार्निवर्स भी, फिश में भी होते हैं हार्डीवर्स और कार्निवर्स, ठीक है। जैसे आपका शार्क देख लीजिए एग्जांपल में, शार्क जो आपका है कार्निवर्स एनिमल होते हैं, जो कि कोई भी फ्लैश को कोई दूसरे मछली को क्या करते हैं, खा लेती हैं। तो उसमें सेवरल स्मॉल छोटे छोटे पॉइंटेड टीथ होते हैं, उसमें एक टीथ, दो टीथ, चार टीथ नहीं होते, बहुत सेवरल, बहुत सारे होते हैं। इसमें होता है सेवरल स्मॉल पॉइंटेड एंड शार्प टीथ, पॉइंटेड एंड शार्प टीथ होते हैं, ठीक है। इसी टीथ के बदौलत कोई चीज़ को पकड़ते हैं ना वो, तो फिर छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। आप कोई चीज़ को पकड़ लेते हैं, इतने छोटे छोटे से, मान लीजिए आप गौर कीजिएगा, यदि आप मछली खाते हैं, मछली बाजार में जाइएगा तो एक एग्जांपल देख लीजिए, बोवाड़ी मछली, ठीक है। तो बोवाड़ी मछली जो होता है फ्लैश खाते हैं, फ्लैश ईटिंग एनिमल में आते हैं वो, ठीक है। तो उसको यदि आप गौर से कीजिएगा, इस तरह दांत होते हैं, आप इस दांत ये बहुत छोटे छोटे, बहुत सारा थाउजेंड्स, मतलब समझिए कि बहुत सारा पॉइंटेड, इस तरह पॉइंटेड इसमें इतना अंदर क्यों निकले रहेंगे, बाहर क्यों नहीं। एक चीज़ और जान लीजिए, ये अंदर क्यों निकले रहते हैं, इस टाइप में अंदर क्यों, ऐसे ऐसे अंदर क्यों, अंदर की मतलब ये समझिए माउथ है आपका, समझिए मुंह है, तो इसके पीछे की ओर ही दांत, ऐसे पीछे पीछे दांत, ये बिल्कुल बहुत छोटे 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 इस दांत से क्या बिल्कुल निकले हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये हुआ फिश का कार्निवोरस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग ओमनीवोरस को। देखें ओमनीवोरस मतलब कि जो फ्लैश भी खाते हैं और आपको प्लांट एंड प्रोडक्ट भी खाते हैं। जैसे में आपके डॉग हो जाते हैं, आपका क्रो हो गया, बर्ड में देख लीजिए क्रो देख लीजिए, बियर देख लीजिए। तो ये होते हैं आपके कुछ जो ओमनीवोरस होते हैं, जो दोनों खाते हैं, ठीक है। ओमनीवोरस इट प्लांट एंड फ्लैश, दोनों खाते, प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं, उसे बोलते हैं हम ओमनीवोरस। जैसे बियर हो गया, तो इससे जब ओमनीवोरस मतलब दोनों कंडीशन, हम लोग भी आते हैं ओमनीवोरस में आती है, हम लोग भी फ्लैश भी खा सकते हैं और हम लोग प्लांट एंड प्रोडक्ट्स भी खा सकते हैं। इसलिए हम लोग जो तीत होता है, चारों तीत होता है हम लोग में, ये चारों मिलेगा, इन सीजर्स में मिलेगा, कैनाइंस भी मिलेंगे, मोलर मिलेंगे और प्री मोलर मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो होते हैं ये आपको काटने के काम आते हैं। आगे जो हम लोग फ्रंट तीत होते हैं, आगे जो तीत सामने वाला देखें वो होता है आपका इंसीजर। फिर बाद में देखिए ये साइड में देखिए ये तीत, ये ऊपर नीचे यहाँ एक और फिर ऊपर नीचे यहाँ, मतलब ये आपके होते हैं कैनाइन तीत। और पीछे जो देखते हैं इस टाइप के चौले चौले जो तीत होते हैं, आपको ये चौले चौले ऊपर से जो तीत होते हैं पीछे की ओर, ठीक है ना, ये पीछे की ओर तीत चौले चौले होते हैं, मतलब डैट इज कॉल्ड मोलर एंड प्री मोलर। ये ग्राइंडिंग काम करते हैं। ये क्या करते हैं, ग्राइंडिंग। जैसे हो गया कि ये एक मोलर हो गया, ऊपर से भी नीचे, ऊपर ये जबड़ा है ऊपर नीचे में होता है सेम, उस पर ऐसे कोई चीज़ जाता है, चाहे फ्लैश हो चाहे प्लांट, उसको ऐसे रगड़ता है। रगड़ने से क्या करता है, पीस देता है। पीसने से क्या होता है, बोल की बाड़ी के टुकड़े में चला फूड कन्वर्ट होता है, और जो कि पेट में जाने के बाद डाइजेस्ट रूप में ईजिली हो सकता है, ठीक है।
तो ओमनीवोरस में दोनों कंडीशन होते हैं, उसमें इंसीजर टीथ भी होते हैं, कैनाइन टीथ भी होते हैं, मोलर और प्रीमोलर दोनों होते हैं, चारों होते हैं, होता है। उसके बाद उसी तरह हम लोग बर्ड में देख लेते हैं। बर्ड में शार्प एंड पॉइंटेड होता है, इसका टीथ होता है शार्प एंड पॉइंटेड। इसमें क्रो आपका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्रो जो होता है दोनों खाते हैं। क्रो मतलब आपके जो ओमनीवोरस में आते हैं, आपको प्लांट इन प्रोडक्ट्स और फ्लैश भी खा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए पैरासाइट। पैरासाइट, ये पैरासाइट जो होता है किसी बॉडी पे ये न्यूट्रिएंट्स किसी को मार के नहीं लेते हैं, किसी दूसरे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं वो खींचते हैं, दूसरे बॉडी को चाहे ब्लड को सक कर लेते हैं, चाहे डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को आपको सक कर लेते हैं। कुछ पैरासाइट होते हैं बॉडी के अंदर होते हैं, कुछ पैरासाइट होते हैं बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है। आप इसने देखिए, आपने हार्बीवोरस देखा, ये एनिमल देखा जिसने दूसरे ये प्लांट खाते हैं, ठीक है। प्लांट को गए खाएं और अपने न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर वो उससे न्यूट्रिएंट्स खुद डेवलप किए, ठीक है। कार्निवोरस क्या होता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल होता है जो भी दूसरे जानवर को मारते हैं और उसको मार के क्या करते खाते हैं। ओमनीवोरस जो प्लांट एंड दोनों खाते हैं, ठीक है ना, प्लांट एंड प्रोडक्ट्स और फ्लैश ईटिंग दोनों खाते हैं। लेकिन पैरासाइट क्या होता है, किसी को मारता नहीं है, ठीक है। किसी बॉडी के, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे एनिमल्स की बॉडी हो, चाहे बर्ड्स की बॉडी हो, किसी की बॉडी पे वो क्या करते हैं, बाहर से चाहे इंटरनल से, वो बाहर पे आपके बॉडी पे आ सकते हैं और चाहे इंटरनल बॉडी के अंदर आ सकते हैं। वो बॉडी आने के बाद अगर बॉडी को ब्लड को सक कर देते हैं, चाहे आपको जो न्यूट्रिएंट्स जहाँ बन रही है, चाहे आपको पेट के अंदर न्यूट्रिएंट्स बन रही है, चाहे इंटेस्टाइन के न्यूट्रिएंट्स बन रही है, तो वहाँ पर जाकर अब जो न्यूट्रिएंट्स बना उस न्यूट्रिएंट्स को वो ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। उस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके वो अपने बॉडी को डेवलप करती है, दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। उसमें देख लेते हैं आपको, जैसे आगे बॉडी को बाहर होता है, आउटसाइड द बॉडी आपका हो गया आउटसाइड बॉडी, मतलब बॉडी के बाहर, मतलब हमारे बॉडी को अंदर प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है, बॉडी के बाहर ही रहेगा। तो उसमें होता है बग, ठीक है, और लीच, ठीक है, बग और लीच, ठीक है। लीच मतलब आप जानते हैं जोंक, जोंक जो देखे हुए गांव देहात में लोग बोलता है कि पानी में जाने में छोटा सा जोंक होता है, वो क्या होता है बॉडी पे चिपक जाता है, पैरों पे लोग चिपक जाता है, चाहे जानवर पानी में जाते हैं उसके बॉडी पे चिपक जाता है, ठीक है। पानी में गर्मियों के दिन जनरली कीचड़ कादों में क्या करते हैं जानवर लोग जाते रहते हैं, ठीक है, अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए। उस कंडीशन में क्या होता है, लीच उसमें चिपक जाता है। चिपकने के बाद क्या होता है, उसको जो ब्लड होता है ना, वो ब्लड को सक करते हैं। सक करने से क्या होता है, उसको बॉडी को सलग बॉडी को ब्लड निकल जाएगा और वो क्या करते हैं उसको बीमारी खतरा हो जाएगा और हो सकता है कि बहुत ही सीरियस उसको डैमेज पहुँच जाए, ठीक है। तो लीच जिसे बॉडी के बाहर रहते हैं। आगे देख लेते हैं, ये आउटसाइड द बॉडी हो, इनसाइड द बॉडी आइए। इनसाइड की बॉडी मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर पैरासाइट मजबूत होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर मतलब हमारे इंटेस्टाइन में मजबूत होते हैं, आपके बॉडी में स्टमक में मौजूद होते हैं। इसमें होता है टैप वार्म होते हैं, ठीक है, टैप वार्म हो गए आपको, राउंड वार्म हो गए, ठीक है, हुक वार्म हो गए। ये सब जो वार्म है कुछ जो आपके बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी के अंदर क्या, जहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट्स बन रहा है, जैसे स्टोमच के अंदर न्यूट्रिएंट्स बनता है, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स बनता है तो उसमें लोग क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को वो खा जाता है। आप जो न्यूट्रिएंट्स बना पेट डाइजेस्ट करके जो न्यूट्रिएंट्स बनाया उसको डायरेक्ट ऑब्जर्व वो कर लेगा, ठीक है, वो ऑब्जर्व करके उसी के अंदर वो बॉडी के अंदर ही डेवलप करेगा। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टर के पास कभी जाते होंगे, खाना पचता नहीं, चाहे खाना खाने में भूख नहीं लगता है, तो ऐसा कंडीशन में लोग डॉक्टर बोलता है कि पेट में जोक हो गया, पेट में, हिंदी भाषा में तो ठेठ भाषा में इसको बोलता है पेट में क्या हो गया, जोक हो गया। उस कंडीशन में समझिए पेट में जोक होना मतलब कुछ और नहीं, उसके अंदर थोड़ा सा टैप बम चाहे वरान बम, उसमें क्या डेवलप बॉडी के अंदर डेवलप कर, पैरासाइट आकर बॉडी के अंदर डेवलप कर गया। आप खाना खाते भी हो सकता है भूख भी नहीं लगता होगा, ठीक है, भूख नहीं लगता, खाना भी खाते हो लेकिन आपको बॉडी डेवलप नहीं कर पा रहा। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको वही पैरासाइट आपके बॉडी के अंदर डेवलप करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स आपका बन रहा है वो न्यूट्रिएंट्स को वो डायरेक्ट ऑब्जर्व करता है और वो बॉडी में आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं जा पा रहा है, जिसके कारण से बॉडी आपका कमजोर हो जाता है और डेवलप बॉडी को नहीं कर पाता। तो यही जो बॉडी के इनसाइड में होता है, चाहे आपको पेट के आपको पेट में रहे, चाहे आपको इंटेस्टाइन में रहे, चाहे जहाँ पर न्यूट्रिएंट्स डेवलप हो वो होता है। तो ये हो आपका पैरासाइट। उसके बाद आ जाए स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर मतलब हम पढ़ चुके हैं। स्कैवेंजर उसको बोलते हैं जैसे वल्चर हो गया, क्रो हो गया, इसको स्कैवेंजर शुरू में बोलते हैं, जैकाल हो गया, इसको स्कैवेंजर बोला जाता है। स्कैवेंजर मतलब होता है जो हमारे डेड बॉडी, जो डेड बॉडी है, ठीक है, डेड बॉडी जो जंगलों में मर जाते हैं, चाहे कुछ भी, चाहे आप इधर कहीं गाय भैंस मर जाती है, उसको यदि बाहर खेतों में फेंक दिया जाता है तो उसको खाने के लिए उसको स्कैवेंजर खाते हैं। अब देखिए उसको स्कैवेंजर खिलाते हैं, इसको बोला जाए फिर ये सब क्यों नहीं खाते। मान लीजिए कार्निवोरस से मीट खाते हैं और स्कैवेंजर मीट खाते हैं, ठीक है, तो यदि कोई मरा हुआ जानवर हम फेंक देते हैं, ठीक है,
वो डिकम्पोज हो रहा है, और तो उसके अंदर ये कार्निवोरस क्यों नहीं खाते, ओमनिवोरस क्यों नहीं खाते, उसका स्कैवेंजर नहीं क्यों खाते, ठीक है। क्वेश्चन ये उठता है। तो क्वेश्चन ये उठता है स्कैवेंजर इसलिए खाते हैं क्योंकि उस जो मरा हुआ चीज़ होता है उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, ठीक है। वो हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो कर जाता है, जिससे कारण से जो बैक्टीरिया जब खाएगा उसको बॉडी के अंदर भी चला जाएगा, स्कैवेंजर के बॉडी के अंदर भी वो चला जाएगा। तो स्कैवेंजर बॉडी के अंदर जाता है तो उसकी डाइजेस्ट करने की क्षमता होनी चाहिए। वो बॉडी जो बैक्टीरिया बॉडी के अंदर गया उसको ग्रो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि वो ग्रो कर जाएगा तो उसको ही मार देगा वो, ठीक है। जैसे वल्चर के आज के हम वल्चर की जो आपके जो संख्या घटती है आजकल जा रही है, वल्चर की संख्या, वो पता है कभी बाद में टॉपिक। तो यही कारण हो रहा है कि आपका जो बैक्टीरिया ग्रो, जैसे आपका लायन भी खाता है, लायन खाता है, टाइगर खाता है, सब फ्लैश खाते हैं। एक गाय मरा हुआ है, मान ली 2 दिन से 3 दिन से मरा हुआ गाय है, उसको यदि हमको शेर को खाने के लिए बोला है तो नहीं खाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसको अंदर डाइजेस्ट करेगा नहीं, उसको जैसे स्मेल आएगा वो खाएगा नहीं, वो खाएगा उसको स्कैवेंजर खाएगा, ठीक है। आपको जैकाल खाएगा और उसको क्रो खाएगा, ठीक है। तो उसकी क्योंकि वो खाते हैं, उसके अंदर बॉडी के अंदर डाइजेशन करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट होता है डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर का काम ये जनरली डिकम्पोजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जो मरे हुए चीज़ को क्या करता है, उसको डिकम्पोज कर देता है, ठीक है। जैसे मरा हुआ चीज़ कोई आप फील्ड में खाइए, जैसे सब वो चीज़ स्कैवेंजर, उस चीज़ को जैकाल हो गया, क्रो हो गया और वल्चर हो गया, उसकी चीज़ खाया, खाने के बाद कुछ पार्ट बच, हड्डी उड्डी कुछ ऐसा ऐसा मांस कुछ बच गया, ठीक है। फिर उसको पूरी तरह डिकम्पोज करना, पूरी तरह से क्या करना है, बिल्कुल मिट्टी कर देना, टाटू डिकम्पोज, वो काम करता है डिकम्पोजर काम करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया उस पर क्या ग्रो कर जाता है, ग्रो करने के बाद उसको पूरी तरह से डिकम्पोज करने के बाद बिल्कुल मिट्टी बना देते हैं। तो ये रहा आपका स्कैवेंजर और डिकम्पोजर, ठीक है। स्कैवेंजर डेड एनिमल लोग खाते हैं, और डिकम्पोजर क्या करते हैं, सब ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब फंगी बैक्टीरिया उस पर ग्रो करके बिल्कुल उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। ये डिकम्पोजर हुआ। स्कैवेंजर में आपको वल्चर, आपका जैकाल हो गया, हाइना हो गया और क्रो हो गया, और ये फंगी बैक्टीरिया जो आपको डिकम्पोज में ग्रो करता है। तो ये टॉपिक था आपका हार्निवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस।